परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में बाइबल की शिक्षा हम देखते आए हैं पिछले सप्ताहों में। और पिछली बार हमने प्रभु यीशु मसीह के सांसारिक जीवन के विषय में देखा। उसके पहले हमने ये भी देखा कि प्रभु यीशु मसीह का ईश्वरत्व या प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हैं, ये उनके कार्यों के द्वारा भी प्रमाणित होता है। प्रभु यीशु मसीह को सृष्टिकर्ता के रूप में परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करता है, दिखाता है। संरक्षण करने वाले परमेश्वर के रूप में प्रकट करता है। पापों की क्षमा देने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला, शरीरों का रूपांतरण करने वाला, न्याय करने वाला, अनंत जीवन का दाता। इस तरह से उनके कार्यों के द्वारा ये प्रमाणित होता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। फिर हमने देखा कि उनके प्रति आराधना के द्वारा प्रमाणित होता है। स्वर्गदूत उनकी आराधना करते हैं, मनुष्य उनकी आराधना करते हैं अलग अलग भागों में, और वे कभी भी उससे इनकार नहीं करते हैं। और वो उस समय पर हम देखते हैं उसके शिष्यों ने उसकी आराधना की। और एक समय आने वाला है जब सारे मनुष्य उसके सामने अपने घुटने टेक कर इस बात को अंगीकार करेंगे कि वह प्रभु है। और प्रभु यीशु मसीह के प्रति आराधना के द्वारा उनका ईश्वरत्व, उनका परमेश्वरत्व प्रमाणित होता है। फिर हमने देखा कि त्रिएकत्व में या फिर त्रिएक परमेश्वर में पिता के साथ और पिता और आत्मा के साथ समतुल्य होकर या समकक्ष होकर एक ही दर्जे के व्यक्ति के रूप में परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करता है। और ये प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वरत्व को प्रमाणित करता है। प्रभु यीशु मसीह के सांसारिक जीवन के विषय में हमने देखा उनका जन्म, उनका शैशव काल, उनका बपतिस्मा, परीक्षा, उनकी सेवकाई, और उसके बाद फिर उनका जो दुख भोग है, उन्होंने किस तरह से हमारे लिए दुख को सहा, और उसके बाद उनको क्रूस पर चढ़ाया गया, गाड़ा गया, और फिर से तीसरे दिन उनका पुनरुत्थान हुआ। पिछली बार हमने प्रभु यीशु मसीह के शून्य होने के विषय में भी इस बात को देखा था कि जब हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया, फिलिपियों 2:7 में हम इस बात को पढ़ते हैं, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने देह धारण करने से पहले उनकी जो महिमा थी, उस महिमा के ऊपर मानो प्रभु यीशु मसीह ने एक पर्दा डाल दिया। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने आप को शून्य किया, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने अपने ईश्वरीय गुणों को त्याग दिया, परंतु उसका अर्थ यह है कि अपने ईश्वरीय स्वभाव का उन्होंने स्वैच्छिक रूप से कुछ समय के लिए प्रयोग नहीं किया। आज हम कुछ और गुणों को प्रभु यीशु मसीह के देखकर हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रभु यीशु मसीह का गुण है या प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व की एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, वो है प्रभु यीशु मसीह की अनिंद्यता। अनिंद्यता, इसके लिए जो अंग्रेजी जो शब्द है वो है इम्पेकेबिलिटी। इसका अर्थ सीधा अर्थ यह है कि प्रभु यीशु मसीह पाप नहीं कर सकते थे। ये परमेश्वर के वचन की शिक्षा है। उन्होंने पाप नहीं किया, ये तो परमेश्वर का वचन बताता है, परंतु परमेश्वर का वचन यह भी सिखाता है कि वो पाप नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे 100% मनुष्य होने के साथ साथ 100% परमेश्वर भी हैं। इसलिए वे अपने स्वभाव के, अपने पवित्रता के स्वभाव के विपरीत कोई कार्य नहीं कर सकते। इब्रानियों की पुस्तक में हम इस तरह से पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक समान है। तो ये जो है प्रभु यीशु मसीह के अनिंद्यता या उनके पाप नहीं कर सकने की इस शिक्षा के बारे में एक्चुअली बहुत विस्तार से इसको सीखा जाता है, परंतु चूंकि ये हमारे संक्षिप्त अध्ययन के दायरे में नहीं आता, इसलिए मैं बहुत ज्यादा उस पर नहीं जाना चाहता। परंतु यदि आपको इस विषय में कभी और सीखने की इच्छा है तो हम उसे विस्तार में देखने की कोशिश करेंगे। परंतु इसमें दो बातें हैं जो प्रमुख रूप से हमें समझने की जरूरत है। वो यह है कि फिर यदि प्रभु यीशु मसीह पाप नहीं कर सकते थे, तो फिर प्रभु यीशु मसीह की परख या प्रभु यीशु मसीह की जो परीक्षा हुई वो कितनी रियल थी, कितनी वास्तविक थी। तो परमेश्वर का वचन ये बताता है कि वो हमारे समान परखा तो गया परंतु निष्पाप निकला। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि प्रभु यीशु मसीह परखा गया, परंतु जब हम कहते हैं कि परखा गया तो हमारे
हमारे स्वभाव और प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बहुत बड़ा एक अंतर है, और वो अंतर यह है कि हमारे अंदर एक ऐसा पाप का स्वभाव है जिसके अंदर पाप के प्रति झुकाव पाया जाता है, हमेशा एक इंक्लिनेशन रहता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह के अंदर ऐसा कोई पाप का स्वभाव नहीं है जिसको शैतान अपील कर सके, या जिसको शैतान आकर्षित करके जो है उसको पाप करने के लिए प्रेरित कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है जो हम में और प्रभु यीशु मसीह में है। और दूसरी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो पाप नहीं कर सकते थे, इसलिए उनकी परीक्षा वास्तविक नहीं थी, ये कहना सही नहीं होगा। उसका एक और कारण यह है कि प्रलोभन अपने आप में पाप नहीं है, इस बात को समझने की जरूरत है। प्रलोभन अपने आप में पाप नहीं है, प्रलोभन में गिरना पाप है। हमारे साथ समस्या ये होती है कि हमारे अंदर एक पाप का स्वभाव है, जब हम प्रलोभित किए जाते हैं तो उस पाप के स्वभाव को शैतान अपील करता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा कुछ नहीं था। तो इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम यह है कि प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ने इस बात को प्रमाणित किया कि प्रभु यीशु मसीह निष्पाप हैं, और चूंकि उनकी परीक्षा हुई इसलिए वे सहानुभूति प्रकट करने वाले हमारे लिए एक महायाजक बन गए, या फिर वो हमारी समस्या को, हमारी तकलीफ को समझते हैं। जब हम इस बात को कहते हैं कि वो हमसे सहानुभूति जता सकते हैं, ही कैन बी ए कंपैशनेट हाई प्रीस्ट, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो पाप के साथ संघर्ष कर रहे थे, नहीं, ये नहीं है इसका अर्थ। इस बात को हमें अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। उसका अर्थ ये है कि प्रभु यीशु मसीह चूंकि 100% मनुष्य थे, इसलिए हमारे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको वो समझते हैं, हमारी थकान, हमारे दर्द, शरीर में जो हम दर्द अनुभव करते हैं, हमारे शरीर की बहुत सारी सीमाओं को। परंतु जहां तक पाप का सवाल है, परमेश्वर का वचन इस बात को स्पष्ट हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह में और हम में एक बहुत बड़ा अंतर है। कभी प्रभु ने चाहा तो यदि किसी को अगर संदेह है तो इसके विषय में हम विस्तार में सीखेंगे। आगे हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के विषय में। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का वर्णन यदि हम उससे समझे, उसको विस्तार से समझने की कोशिश करें, तो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु में 5 महत्वपूर्ण सच्चाइयां छिपी हुई हैं, या फिर उसमें बहुत महत्वपूर्ण 5 बातें हैं। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु छुड़ौती का एक दाम था। छुड़ौती का एक दाम, इसके लिए जो अंग्रेजी शब्द है उसको कहते हैं रैंसम। रैंसम मतलब इसको अगर आज की भाषा में अगर हम इसे समझने की कोशिश करें, आपको मालूम होगा कई बार कुछ लोग अपहरण कर लेते हैं लोगों का, बच्चों का अपहरण कर लेते हैं या किसी व्यक्ति का अपहरण कर लेते हैं, उसके बाद छुड़ौती या फिरौती मांगते हैं। फिरौती कहते हैं उसको। मतलब ये है कि तुम इतने पैसे दो तो हम इनको छोड़ देंगे, नहीं तो हम इनको मार डालेंगे। तो छुड़ौती या रैंसम जो कहते हैं वो साधारण रूप से मनुष्यों के बीच में इस तरह से समझा जाता है, परंतु जब हम प्रभु यीशु मसीह ने हमारे छुड़ौती का दाम दिया है तो इसका अर्थ यह है कि हमने पाप किया और इसके कारण हम शैतान के गुलाम हो गए थे। हम पाप के गुलाम हो गए थे। उस गुलामी से, पाप के शैतान की गुलामी से छुड़ाने के लिए एक दाम चुकाया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण था। हम 2 भागों को पढ़ेंगे और उसके बाद इसको समझने की कोशिश करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 20वां अध्याय 28वां पद, और कोई और पढ़ लें 1 तीमुथियुस 2:6, जल्दी पढ़ लें। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया है कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए प्राण दे। जी, धन्यवाद भाई। तो हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो इसलिए आए कि बहुतों के लिए पाप की छुड़ौती का दाम दे। इस बात को यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं। 1 तीमुथियुस 2:6 भी कृपया पढ़ लें। अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया ताकि उसकी गवाही ठीक समय पर दी जाए। भाई आपकी आवाज एकदम कट के आई थी, कोई और पढ़ लेंगे क्या?
कोई और पढ़ लीजिए। जिसने अपने आप को सब के छुटकारे के दाम में दे दिया ताकि उसकी गवाही ठीक समय पर दी जाए। तो यहाँ पर दोनों भागों में हम एक बात समझते हैं कि छुड़ौती के लिए एक दाम चुकाया गया, छोड़ने के लिए एक दाम चुकाया गया। अब यहाँ पर एक गलत शिक्षा जो कई बार लोग सिखाते हैं या इस तरह से समझते हैं, वो ये है कि हम शैतान के गुलाम थे, उसने हमें अपना बंधक बना रखा था, तो ये जो कीमत है ये शैतान को चुकाएगी करके। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं सिखाता है। परमेश्वर का वचन ये सिखाता है कि हमारे सारे पाप जो हैं वो अंततः किसके विरोध में किए गए हैं? हमारे सारे पाप के अंततः किसके विरोध में किए गए हैं, बताएंगे? परमेश्वर के विरोध में किए गए। हम जब भी कोई पाप करते हैं, चाहे हो सकता है किसी मनुष्य के प्रति वो किया गया हो, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के प्रति हमने पाप तो किया है, परंतु सारे पाप अंततः परमेश्वर के विरोध में किए गए काम है। और चूंकि हम परमेश्वर के विरोध में जब पाप करते हैं तो परमेश्वर के प्रति हम मानो एक कर्जदार हैं, और इसलिए जब हमें छुटकारे की बात आती है तो छुटकारे का जो दाम दिया जाना है वो परमेश्वर को चुकाना है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने शरीर धारण करके अपनी मृत्यु के द्वारा पिता परमेश्वर के उस कर्ज को चुकाया। हमारे पाप के कर्ज को जो ऋण था हमारा, वो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर चुका दिया। परमेश्वर की सारी मांग को, धार्मिकता की सारी मांगों को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। हम परमेश्वर के कर्जदार थे, हम पाप के गुलाम हो गए थे, शैतान के गुलाम हो गए थे, परंतु अंततः ये जो कर्ज था वो परमेश्वर के प्रति था, और उस दाम को प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर में अपनी मृत्यु के द्वारा उस दाम को चुका दिया है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के तुरंत पहले इस बात को कहते हुए हम पढ़ते हैं कि सब कुछ पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा जो कुछ भी परमेश्वर के मांग थी, परमेश्वर चूंकि पवित्र हैं, धर्मी हैं, इसलिए उनकी पवित्रता और उनकी धार्मिकता पाप के प्रति जो भी दंड मांगती है, उस सारे दंड को प्रभु यीशु मसीह ने चुका दिया। हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, विशेषकर यशायाह की पुस्तक में हम इस तरह से पढ़ते हैं कि यहोवा को ये भाया कि उसको कुचल दे। तो क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह उस यातना को सह रहे थे, तो वो पाप के दंड के दाम को चुका रहे थे। वो हमारे पाप के उस भयानक सजा को वो उठा रहे थे। तो हम यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हमारे छुटकारे का दाम है। यहाँ पर छुड़ौती लिखा है, आप यदि अपने नोट्स बना रहे हैं तो उसमें छुटकारा भी लिख सकते हैं, छुटकारे का दाम। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हमारे पाप के दंड के उस दाम को चुकाने के लिए, हमारे छुटकारे के दाम को चुकाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को सहा। फिर अगली सच्चाई है, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हमारे लिए मेल मिलाप का कारण बनी। मसीह की मृत्यु के कारण संसार की स्थिति में परिवर्तन आया, ताकि अब सब मनुष्यों का उद्धार हो सके। मतलब यह है कि एक समय पर पवित्र परमेश्वर और पापी मनुष्यों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है, और मनुष्य चूंकि पापी हैं इसलिए परमेश्वर के प्रति शत्रुता में, मनुष्य के अंदर परमेश्वर के प्रति एक तरह का विद्रोह है। वो परमेश्वर को ललकारता है, वो अपने पाप के द्वारा मानो अपनी मुट्ठी भीन कर इस तरह से करके जो है वो परमेश्वर के विरोध में खड़ा हुआ है, और परमेश्वर का दंड उसके ऊपर है। हम इफिसियों की पत्री में इस तरह से पढ़ते हैं 2 अध्याय में कि हम क्रोध की संतान थे, तो परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर आने वाला है, परमेश्वर का क्रोध मनुष्यों के ऊपर है। परंतु प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा क्या हो गया, ये जो शत्रु थे
उनको प्रभु यीशु मसीह ने आपस में एक कर दिया, उनका मेल मिलाप किया। हम जरा पढ़ें इस भाग को, 2 कुरिन्थियों 5 का 18 और 19। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 18 और 19। और सब बात परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप सेवा हमें सौंप दी है। 19 अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। धन्यवाद। यहाँ पढ़ते हैं कि किस तरह से मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर में उस दंड के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप किया है। जब हम कई बार प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने की बात करते हैं तो कई बार उद्धार को बहुत ही सस्ती चीज के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है। मानो उद्धार मतलब आप यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और आपका जीवन जो है बहुत खुशहाल हो जाएगा, आपके जीवन में बस इसी चीज की कमी है, बाकी आप ठीक है, वैसे आपके जीवन में कोई ज्यादा समस्या नहीं है, आप बस यीशु मसीह को और ग्रहण कर लीजिए, आपका जीवन बड़ा सुखदायी हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं सिखाता। परमेश्वर का वचन ये सिखाता है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में शत्रु के समान, हम परमेश्वर के सन्मुख ऐसे लोगों के समान है जिनके ऊपर परमेश्वर का भयानक क्रोध आने वाला है। पाप के कारण, पाप करने के कारण, पाप में जन्म लेने और पाप में अपना जीवन बिताने के कारण परमेश्वर के हम शत्रु हैं, उसके क्रोध के पात्र हैं। हम शैतान की गुलाम है, शैतान जो परमेश्वर का विरोधी है उसके खेमे में है हम। और इस अवस्था से छुड़ाना मतलब एक बहुत बड़ा कार्य है। और हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्रिय भाई और बहनों। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का अर्थ यह है, जब प्रभु यीशु मसीह हम विश्वास करते हैं तो ये हम इस बात को मान रहे हैं कि हम वास्तव में परमेश्वर के दंड के लायक हैं, परंतु परमेश्वर अपनी बड़ी दया में, अपनी बड़ी करुणा में होकर अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा हमारे साथ मेल मिलाप कर रहा है। इसलिए पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र के उस बलिदान के द्वारा हमारे साथ अपना मेल मिलाप कर लिया, रिकंसाइल कर लिया। He has reconciled us with। अब शत्रुता की दीवार ढा दी गई। अब हम परमेश्वर के शत्रु नहीं, अब परमेश्वर हमें वैसे नहीं देखते हैं जैसे पहले देखते थे। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि हमारा स्वभाव बदल गया है, इसलिए नहीं कि हम अपने आप में कुछ अच्छे हो गए, परंतु इसलिए क्योंकि उसके पुत्र के बलिदान के द्वारा परमेश्वर अब हमें जब भी देखते हैं तो उसके पुत्र के द्वारा देखते हैं। इसलिए वो बड़े प्रेम के साथ हमें देखता है। जैसे वो अपने पुत्र को देखता है वैसे ही वो हमें भी देखता है। अब हम उसके शत्रु नहीं, अब हम उसके मित्र हैं, उसकी संतान है, वो हमसे प्रेम करता है। प्रभु का धन्यवाद हो इस महान सच्चाई के लिए। तीसरी सच्चाई है जो प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु में और हमारे उद्धार से संबंधित है। ये सारी चीजें हमारे उद्धार से संबंध रखती हैं। हमने पहले देखा कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हमारे छुटकारे का दाम है। फिर हमने देखा, इसके लिए अंग्रेजी में हमने रैंसम शब्द देखा था। दूसरा है मेल मिलाप अर्थात रिकंसिलिएशन। इसका अर्थ यह है कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हम परमेश्वर के साथ अब वापस हमारा मेल हो गया है। अब हम परमेश्वर के शत्रु नहीं रहे, परमेश्वर की संतान हो गए। हमारे ऊपर अब परमेश्वर के क्रोध की तलवार नहीं लटक रही है, हम परमेश्वर के प्रिय पात्र बन गए। तीसरा शब्द है प्रायश्चित, जिसके लिए अंग्रेजी में जो शब्द है वो है अटोनमेंट। यदि आप अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं अटोनमेंट। प्रायश्चित, प्रायश्चित का अर्थ क्या है? प्रायश्चित और पश्चाताप में अंतर है। पश्चाताप का मतलब क्या है? पश्चाताप का अर्थ यह है कि हम अपने पापों के विषय में दुखित होते हैं, मन फिराना, पछताना। इसका अर्थ यह है कि हम अपने पाप के विषय में दुखित होते हैं। हम परमेश्वर से कहते हैं प्रभु मुझे बहुत दुख है कि मैंने इस कार्य को आपके विरोध में किया, मैंने पाप किया। वो है पश्चाताप। प्रायश्चित का अर्थ क्या है? प्रायश्चित का अर्थ यह है
परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की जो धार्मिकता है वो कुछ मांग करती है। क्या मांग करती है? उसकी मांग यह है कि दोषी को उसका दंड दिया जाना चाहिए। जिसने पाप किया है उसको पाप का दंड दिया जाना जरूरी है। ये परमेश्वर के न्यायालय की मांग है। हम आज सुन रहे थे ना, प्रभु यीशु मसीह के पेशी जब हो रही थी उस समय पर उसके साथ न्याय नहीं हुआ, अन्याय हुआ। किसी भी न्यायालय में जब दोष साबित नहीं होता है तो फिर उसको बाइज्जत बरी किया जाता है, परंतु जब दोष साबित हो जाता है तो फिर क्या होता है? उसको उसका दंड दिया जाता है। ये न्याय की मांग है ना। तो हम चूंकि पापी हैं, हमने पाप किया है, इसलिए हम न्याय, परमेश्वर का न्याय इस बात की मांग करता है, डिमांड करता है कि हमारे ऊपर पाप का दंड दिया जाए। जब तक वो कार्य नहीं किया जाएगा तब तक परमेश्वर के न्याय के उस मांग को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। परमेश्वर ने क्या किया? हमारे ऊपर से दंड को उठाकर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी ओर से परमेश्वर के सारे मांग को पूरा किया। हम नहीं कर सकते थे। हम कर सकते थे क्या? हम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि यदि परमेश्वर की मांग को पूरा करना है, परमेश्वर के डिमांड को पूरा करना है, तो पाप रहित जीवन होना चाहिए। हम तो पाप में जन्म लेते हैं, पाप में जीवन बिताते हैं, तो फिर हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर कैसे संतुष्ट हो सकता है कि नहीं? और इतना ही नहीं कि हम पाप रहित जीवन जिए, परंतु ये भी जरूरी है कि पाप का दंड उठाएं। यदि हम ही पाप का दंड उठाएंगे तो फिर हम जीवित कैसे बचेंगे? हम इस भाग को पढ़ें, पहला यूहन्ना 2:2। कोई पढ़ लें उस भाग को। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं परंतु सारे संसार के पापों का भी। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर उस यातना को सह रहे थे तो उस समय पर क्या हो रहा था? उस समय पर प्रभु यीशु मसीह पिता की, परमेश्वर की सारे डिमांड्स को फुलफिल कर रहे थे, सेटिस्फाई कर रहे थे। हे पिता, तू इस बात की मांग करता है कि पाप का दंड दिया जाए। प्रभु, मैं इस दंड को अपने ऊपर ले रहा हूं। पिता, तू इस बात की मांग करता है कि जो दंड लेने वाला हो वो निष्पाप हो। प्रभु, मैंने अपने जीवन के द्वारा और अपनी मृत्यु के द्वारा आपको एक पाप रहित एक बलिदान मैं दे रहा हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा परमेश्वर को संतुष्ट किया। आपको याद होगा, हम बाइबल में पुराने नियम में बलिदानों के विषय में पढ़ते हैं। जहां कहीं भी बलिदानों के बारे में बताया गया है, वो बलिदान एक चित्र था या फिर एक छाया थी, एक परछाई थी। किस बात की परछाई थी? एक वास्तविकता की परछाई थी। उन बलिदानों के द्वारा हमारे पापों का स्थायी एक निवारण नहीं हो सकता था, एक सॉल्यूशन नहीं था, परंतु वो इस बात की ओर इशारा करते थे कि आने वाले समय में एक ऐसा बलिदान होने वाला है जो सिद्ध बलिदान होगा, जो सिद्ध प्रायश्चित होगा। पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि जब लहू बहाया जाता था, खून बहाकर किसी जानवर को बलिदान करके उसके लहू को बहाया जाता था, तो वो इस बात का चित्र था कि परमेश्वर के सन्मुख हम पापी मनुष्य नहीं आ सकते। आज उस भाग को हमने देखा था। परमेश्वर के समान पवित्र इस महान पवित्र परमेश्वर के सन्मुख एक पापी मनुष्य कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। उज्जा ने उस संदूक की ओर झांक कर देखा, उसको संभालना चाहा, और वो वहीं मार डाला गया। कुछ लोगों ने झांक कर देखने की कोशिश की, वो वहां मार डाले गए। 50,000 लोग फिर मार दिए गए। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि पवित्र परमेश्वर के सामने पापी मनुष्य ठहर नहीं सकता, और इसलिए हमारे पाप का प्रायश्चित करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो निष्पाप, जिसके स्वभाव में, जिसके जन्म में, जिसके स्वभाव में, जिसके कार्यों में कोई पाप नहीं है, और वो हमारे पाप के दंड को पूरा करके परमेश्वर की सारी मांग को संतुष्ट करे। और वो कार्य किसने किया?
प्रभु यीशु मसीह ने किया, इसलिए वो हमारा प्रायश्चित उसने किया। प्रायश्चित मतलब हमारे पाप के कारण परमेश्वर की जो न्याय की मांग थी उसको प्रभु यीशु मसीह ने संतुष्ट किया, पूरा किया। मैं सोचता हूं कि आपको समझ में आ रहा है। चौथा जो शब्द है वो है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन के लिए अंग्रेजी शब्द है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का अर्थ क्या है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों के स्थान पर मरा। हमें मरना चाहिए था, परंतु हमारे स्थान पर प्रभु यीशु मसीह मरा। ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। मैं जब प्रायश्चित के बारे में बता रहा था तो मैंने प्रतिस्थापन के बारे में भी आपको समझाया। पापियों के स्थान पर मरा, इस भाग को पढ़ेंगे जरा, 2 कुरिन्थियों 5:21। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। धन्यवाद बेटा। जो पाप से अज्ञात था वो हमारे लिए पाप ठहराया गया करके लिखा है। वो पापी बना दिया गया ऐसा नहीं लिखा है, इस बात को समझने की जरूरत है। वो पाप ठहराया गया। इसका अर्थ क्या है? जब यीशु मसीह उस क्रूस पर मारे जा रहे थे, उस मृत्यु को सह रहे थे, उस यातना को सह रहे थे, तो वो क्या हो रहा था उस समय पर? हमारे स्थान पर वो मर रहे थे। हमें मरना चाहिए, परंतु हमारे लिए एक सब्स्टिट्यूट, हमारे स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया यीशु मसीह। पापियों के स्थान पर मरा। जिस स्थान पर जिस व्यक्ति हमें मरना था, परंतु हमारी जगह प्रभु यीशु मसीह मरा, तो वो हमारे लिए सब्स्टिट्यूट बन गया, हमारे लिए प्रतिस्थापित हो गया। कितना ही धन्यवाद देने की बात है हमारे लिए कि इसलिए रोमियो उसके शायद 8वें अध्याय में प्रेरित पौलुस इस तरह से कहता है कि ऐसा बहुत दुर्लभ है कि कोई किसी धर्मी व्यक्ति के लिए मरे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस तरह से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तो मसीह ठीक समय पर हमारे लिए मरा। परमेश्वर का धन्यवाद। रोमियो 5:8 भी पढ़ लें। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। धन्यवाद। हम 5 अभी जस्ट हमने इससे पढ़ा भी था। रोमियो 5:8 में इस बात को हम देखते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हमारे छुटकारे का दाम है, हमारे मेल मिलाप के लिए है, हमारे प्रायश्चित के लिए है। वो हमारे लिए प्रतिस्थापित हो गया या हमारी जगह पर वो मरा, और ये परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण है, हमारे प्रति प्रेम का प्रमाण है। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट में आएंगे। मसीह की मृत्यु का उद्देश्य। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का उद्देश्य क्या था? पहला, प्रभु यीशु मसीह दूसरों के पापों के कारण मरा। पाप ही के कारण उसकी मृत्यु आवश्यक हो गई। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का उद्देश्य क्या था? वो अपने लिए नहीं मरा, उसके किसी पाप के कारण वो नहीं मरा। वो तो पाप से अज्ञात था, वो उसने कोई पाप नहीं किया, वो दूसरों के पापों के कारण मरा, और हमारे पाप उसकी मृत्यु का कारण बन गए। एक धार्मिक मनुष्य या फिर एक धर्मी मनुष्य जो मरने के लिए समर्पित हो गया उन अधर्मी लोगों के लिए जो मरने के योग्य थे। मरने के योग्य लोगों के लिए उनके स्थान पर मरने के लिए एक धर्मी मनुष्य जो है वो आ गया। एक मिनट मुझे समय दें। हम निकालेंगे इन भागों को यशायाह की पुस्तक 53वां अध्याय 5, 8, 11 और 12। तो जल्दी से पढ़ लें। यशायाह 53, 5, 8, 11 और 12। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से
हम लोग चंगे हो जाए। 8 करो। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में उसे उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों के धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया और वह अपराधियों के संग गिना गया। तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। धन्यवाद दिनेश भाई। देखिए, आपने इन 4 पदों के अंदर ध्यान से अगर देखा हो तो एक बात कॉमन है। क्या है? क्या है? आप बता सकते हैं कि कौन सी बात चारों पदों में दोहराई गई है? कोई हमारे अपराध। देखिए, हम यहाँ पढ़ते हैं 5वें पद में हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। 8 में पढ़ते हैं मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। फिर 11वें पद में हम देखते हैं उसके लास्ट भाग में, और उनके अधर्मों के काम का बोझ आप उठा लेगा। उसके बाद फिर 12 में हम पढ़ते हैं उसके अंतिम भाग में, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया, है ना। तो हम एक बात को बार बार देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पापी लोगों के लिए, अन्य मनुष्यों के लिए थी। उसका उद्देश्य ये था कि मनुष्यों के पाप वो उठा ले और उसके द्वारा उनको उद्धार दे। कुछ और भागों को हम पढ़ेंगे। मुझे ऐसा मालूम है कि आप में से अधिकांश लोग इन पदों से शायद परिचित हैं, जानते हैं इन सच्चाइयों को, लेकिन परमेश्वर के वचन की इन सच्चाइयों को स्मरण फिर से करना बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं सोचता हूँ निश्चित रूप से हमारे बीच में कुछ ऐसे परिजन भी हैं जो विश्वास में नए हैं, उनके लिए जानना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के मायने क्या हैं हमारे लिए, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का अर्थ क्या है हमारे लिए। ठीक है, तो इसलिए हम बहुत अटेंटिव होकर ध्यान के साथ इन भागों को देखें। पहला पत्रस 3 का 18 भी पढ़ लें। कोई और रोमियो 4 का 25 भी निकाल सकते, 4 का 25। पहला पत्रस 3 का 18 पहले पढ़ लें। इसलिए अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। अधर्मियों के लिए धर्मी ने मृत्यु को सहा, अधर्मियों के लिए धर्मी ने। ठीक है, अब पहला पत्रस 3 का 18 पढ़ लें। रोमियो 4 का 25 पढ़ें। सॉरी रोमियो 4 का 25 पढ़ें। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जलाया भी गया। हमारे अपराधों के लिए, हमें धर्मी ठहराने के लिए। ठीक है, पहला कुरिन्थियों 15 का 3। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। धन्यवाद जॉबिन। पहला पत्रस 2 का 24। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। धन्यवाद। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम इस बात को हमेशा याद रखें, यीशु मसीह की मृत्यु हमारे कारण थी, मेरे कारण थी। ये जो एहसास है, ये जो बोध है, ये हमेशा हमारे मन में रहना चाहिए। और सिर्फ रविवार को नहीं, संडे नहीं, संडे मॉर्निंग के लिए नहीं,
परंतु सप्ताह के बीच के दिनों में हर दिन हर क्षण हमारे मन में ये होना चाहिए कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पापी के लिए क्या क्या सहा। और जब हम इस बात को याद रखेंगे तो फिर उसका जो सीधा उसके जो मायने हैं वो क्या है। हम यहाँ दूसरा पहला पत्रस 2:24 में हम इस तरह से पढ़ते हैं कि वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। उसका उद्देश्य क्या था? जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। ये है उद्देश्य। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का उद्देश्य यह था कि हमारे स्थान पर मर जाए वो, और उसका अंतिम परिणाम क्या हो, फल क्या होगा कि जो लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं वे अब पाप के लिए नहीं जिएंगे। क्यों नहीं जिएंगे? क्योंकि उनके पाप के लिए परमेश्वर को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। मैं कैसे अब परमेश्वर के पुत्र को फिर से दुख दे सकता हूं? मैं जब बार बार पाप में अपने आप को यदि दूंगा तो वो एक तरह से प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के उस बलिदान का अपमान है, उसको फिर से दुख देने के समान है। तो इसलिए प्रेरित पत्रस इस तरह से कहता है, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। दूसरा पॉइंट, यीशु मसीह हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाने के लिए स्वयं अपने ऊपर उस श्राप को लेकर मर गया। गलातियों 3:10 और 13 कोई पढ़ लें। सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था को श्राप से छुड़ाकर, क्योंकि लिखा है कि जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। व्यवस्था क्या है? परमेश्वर के द्वारा दिए गए नियम है, पवित्रता के नियम है, पवित्र जीवन, उसकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए परमेश्वर ने नियम दिए हैं, व्यवस्था दी है। और जब एक व्यक्ति उसके अनुसार नहीं चलता है तो परमेश्वर का श्राप उसके ऊपर स्वाभाविक रूप से आ जाता है, कर्स आ जाता है, परमेश्वर का श्राप आता है। और उस श्राप से छुड़ाने के लिए जो हमारे ऊपर था, इसलिए कि हम व्यवस्था के अनुसार चल नहीं पाए, है ना। जब हम व्यवस्था की बात करते हैं तो कई बार आपके मन में आ सकता है विचार कि व्यवस्था तो इजरायली लोगों को दी गई, निश्चित रूप से इजरायली लोगों को दी गई, परंतु रोमियो के पुस्तक में हम इस तरह से पढ़ते हैं कि भले ही हमें व्यवस्था दी नहीं गई, परंतु हमारे मन के अंदर परमेश्वर ने हमारे विवेक में सही और गलत का एक बोध दिया है, और वो एक तरह से हमारे लिए व्यवस्था के समान। जो अन्य जाति लोग हैं, हम जो यहूदी नहीं है, इजरायली लोग नहीं है, हमारे मन के अंदर परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था डाली है, और जिसके कारण हम जानते हैं कि ये सही कदम है और ये गलत है। और उसके अनुसार न चलने के कारण हम सब के सब, भले ही यहूदी हो या अन्य जाति हो, परमेश्वर के श्राप के अधीन है। और उस श्राप से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्या हो गया? उसने उस श्राप को अपने ऊपर ले लिया। गलातियों 3:13 में हम पढ़ते हैं कि क्योंकि ऐसा लिखा है, परमेश्वर के वचन में इस तरह से कहा गया था कि जो काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें श्राप से छुड़ाने के लिए वो उस काठ के, उस क्रूस के ऊपर वो लटकाया गया। हमारे श्राप को उसने अपने ऊपर उठा लिया। इसलिए हम उस सुंदर गीत को गाते हैं, तेरे अनुग्रह तेरी दया को कैसे भूलूं मैं मसीह, मेरे श्राप को तूने हटाकर खुद श्रापित बना मसीह। तीसरा उद्देश्य, यीशु मसीह हमें परमेश्वर के पास लाने के लिए मर गया। परमेश्वर के पास लाने के लिए मर गया। पहला पत्रस 3:18 पढ़ लें। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। धन्यवाद। वो हमें परमेश्वर के पास लाने के लिए मर गया।
परमेश्वर के पास जाना असंभव है। हम आज भी इस सच्चाई को देख रहे थे। परमेश्वर के उस महिमा का दर्शन जब परमेश्वर ने, यहोवा ने सीनाई पर्वत पर जब दिया, तो इजरायली लोग जो हैं उस दृश्य को देख नहीं पा रहे थे और वो लोग थर थर कांप रहे थे। वो वहां पर धुआं निकल रहा था उस पवित्र पर्वत से, और बहुत बादल के गरजने जैसी आवाज आ रही थी। परमेश्वर की उस महिमा के एक अंश को देखने के बाद इजरायली लोग थर थर कांपने लगे और मूसा से कहने लगे कि हम इसको देखकर हम जीवित नहीं रह सकते। इस बात को सुनकर हम जीवित नहीं रह सकते हैं। हमारे स्थान पर तू ही बात किया कर और तू हमारे पास उस परमेश्वर के वचन को जस्ट पहुंचा दिया कर। हम इस दृश्य को देख नहीं सकते। परमेश्वर के पास कोई जा नहीं सकता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के हम करीब ला दिए गए। अब हम परमेश्वर को परमेश्वर होकर ही नहीं, परंतु अपने पिता होकर हम हमने जाना है। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, वो इस संसार में आ गया और उसकी मृत्यु के द्वारा हम जो पापी हैं उनको परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बना लिया है। और इसलिए जब हम जाते हैं परमेश्वर के पास, तो अब एक नए रिश्ते के साथ जाते हैं। कौन सा रिश्ता है वो? पिता पुत्र या पिता पुत्री का रिश्ता। परमेश्वर हमें बच्चों, अपनी संतान के रूप में देखता है, वो हमसे बहुत प्रेम करता है। तो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हम परमेश्वर के पास लाए गए, करीब लाए गए। चौथा, यीशु मसीह मरा और पुनः जीवित उठा ताकि वह जीवितों और मरे हुओं दोनों का प्रभु हो। रोमियो 14:9। इसे पढ़कर हम समाप्त करेंगे। क्योंकि मसीह इसलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुए और जीवितों दोनों का प्रभु हो। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का उद्देश्य हम देख रहे थे कि वो दूसरों के पापों के, मनुष्यों के पाप के कारण उसने मृत्यु को सहा। उसके किसी कार्य के कारण नहीं, परंतु हमारे लिए वो मरा। हमें पाप के श्राप से छुड़ाने के लिए मर गया, हमें परमेश्वर के पास लाने के लिए मर गया। और वो इसलिए मरा और जी उठा ताकि वो जीवितों और मरे हुए दोनों का प्रभु हो। वो हमारा प्रभु है, हमने उस पर विश्वास किया। हम रोमियो 10:9 और 10 में इस तरह से पढ़ते हैं कि यदि तू यीशु को प्रभु होकर अंगीकार करे, अपने मन में विश्वास करे, तो तू उद्धार पाएगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमने यीशु मसीह को सिर्फ अपने उद्धारकर्ता के रूप में नहीं, परंतु अपने प्रभु के रूप में जाना है, हमारे मालिक के रूप में। हमारे जीवन के ऊपर उसका अधिकार है, उसकी मिल्कियत है, उसका स्वामित्व है, वो हमारा स्वामी है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम दिन प्रतिदिन यीशु मसीह की प्रभुता में अपने जीवन को बिता सकें। हमने प्रभु यीशु मसीह के अनिंदिता के बारे में या फिर उनकी इम्पेक्लेबिलिटी के बारे में, इसका अर्थ यह है कि वो पाप नहीं कर सकते थे, उसके बारे में देखा। उनकी मृत्यु के विषय में हमने ये देखा कि मृत्यु छुड़ौती का दाम थी, मेल मिलाप था, प्रायश्चित, प्रतिस्थापन था, परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण है। फिर हमने देखा कि उसका उद्देश्य क्या है, वो पापियों के कारण मरा, दूसरों के कारण मरा, वो खुद अपने लिए नहीं परंतु दूसरों के लिए मर गया। फिर हमने देखा कि वो हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाने के लिए मर गया, परमेश्वर के करीब लाने के लिए मर गया। और वो मरा और पुनः जीवित हो उठा ताकि जीवितों और मरे हुओं दोनों का प्रभु हो। वो हमारा प्रभु है, उसकी प्रभुता में हम जीवन बिताएं। प्रभु इस अध्ययन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा। हम में से कोई भी एक भाई प्रार्थना करके इस सभा को समाप्त कर सकते हैं। हमारे महान